एसएससी सीजीएल एग्जाम 14 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट। सारे जीके जीएस करंट अफेयर्स के रियल क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हम लोग हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है कोफी अन्नान। जी हाँ दोस्तों, कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र दोनों को कंबाइंड रूप से ये 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कोफी अन्नान सह प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, चलिए कुछ और नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 2021 की अगर बात करें, 2021 वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है। तो 2021 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया था। आप दोनों पत्रकार हैं। ठीक है, 2022 की अगर बात करें तो 2022 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बलस्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को कंबाइंड रूप से प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम के बारे में जान लीजिए। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम एक एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहितन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 5 से 11। अगर आपसे भाग पूछता है तो भाग 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में हैं या संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी शामिल हैं। अच्छा, डीपीएसपी लिया कहाँ गया है? ये आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस का प्रश्न है, पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि रण उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात पर्यटन द्वारा हर साल नवंबर के अंत में नए साल के फरवरी तक रण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इस त्यौहार को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात के कुछ और प्रमुख त्योहारों के बारे में जान लीजिए जो कि पूछा जाता है। जैसे कि अश्व पूजन है, नवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, माउंट आबू ग्रीष्म और शीतकालीन महोत्सव है, पुष्कर मेला है, गणगौर महोत्सव है, नागौर महोत्सव है, पतंग महोत्सव है, कुंभलगढ़ महोत्सव हो, तीज है, मारवाड़ महोत्सव, ग्रीष्म उत्सव, बाणेश्वर मेला, शीतला माता मेला। इसमें से पुष्कर मेला, गणगौर महोत्सव, नागौर महोत्सव, पतंग महोत्सव, ठीक है, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समानता से है। ठीक है, क्या है ये? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 14 बताता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है, मूल वैदिक जो संस्कृत नाम है वो है वितस्ता। ठीक है, कश्मीरी नाम की अगर बात करें अक्सर पूछता है तो बेथनद। ठीक है, ये क्या है, कैसी नदी है? ये उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली एक नदी है, झेलम नदी। ठीक है,
चिनाब के बारे में अगर आपसे पूछता है तो चिनाब को अस्कनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सीएजी मतलब कैग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कैग का संबंध है अनुच्छेद 148 से है। कैग मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू इस संस्थान के प्रमुख हैं। ठीक है, और आप भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का संबंध किस देवता से है। भरतनाट्यम तांडव और लाश की अवधारणाओं पर आधारित है। कहा जाता है कि यह अवधारणाएं भगवान शिव के नृत्य से उत्पन्न हुई हैं। तो भगवान शिव को इन शैली का देवता माना जाता है। ठीक है, कुछ और बातें जान लीजिए। भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है भारत का। ये लगभग 2000 साल पुराना भारतीय नृत्य है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरतनाट्यम को एक महान ऋषि भरत को दिया था, जिन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसको संहिताबद्ध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और BBR सुब्रमण्यम जो है ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। और इसके पहले सीईओ बनने के पहले आप क्या थे, वाणिज्य सचिव थे। ठीक है, 2021 में। तो वाणिज्य सचिव से रिटायर होने के बाद आपको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। अगला क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है। क्षोभमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभमंडल क्या है, ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तक होती है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अगर ऑप्शन में आपको 15 किलोमीटर दिया होगा तो आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ताप्ती नदी का संबंध किस राज्य से नहीं है। अब तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। देखिए, ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती है। मतलब ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से राज्य है वो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन अगर कुछ भी दिया है तो आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से है कि नीले शैवाल को किस नाम से जाना जाता है। तो नीले शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये कोश की जीवाणु होते हैं। वहीं अगर लाल शैवाल की बात करें तो उसको रोडोफाइसी बोला जाता है और भूरे शैवाल को फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के गेंद का वजन कितना होता है। क्रिकेट के गेंद का वजन होता है 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम, मतलब 155, आप मानिए 155 से लेकर 163 ग्राम के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर आप टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं डाला है, लेकिन आप जरूर देख लीजिएगा कि टेनिस की बॉल का वजन कितना होता है, रैकेट की लंबाई कितनी होती है, फुटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है। ठीक है, हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है, हॉकी के गेंद जो उसका वजन कितना होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी जरूर। जब क्रिकेट का पूछा है तो ये चीज़ें भी आएंगी जरूर, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन थी। तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश ने 2022 का रणजी ट्रॉफी जीता था। और सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसके नाम है, तो मुंबई के नाम से 41 बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई महिला फुटबॉल कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, तो भारत ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की। तो मतलब भारत इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये कब हुआ था, 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में खेल खेला गया था। ठीक है, और ये 20वां संस्करण था और हर 4 साल के अंतराल पर AFC का आयोजन होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2020 में शोभा नायडू की मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो शोभा नायडू का संबंध है कुचिपुड़ी। ठीक है,
कुचिपुड़ी से था, कुचिपुड़ी नर्तक थी, वो नर्तकी थी, ठीक है। और आप स्वामी वमप्रात चिन्ना सत्यम की शिष्या थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीएल 2023 में सबसे तेज 50 रन किस खिलाड़ी ने बनाया, तो इसका राइट आंसर है यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। उन्होंने 13 गेंदों में अर्धशतक लगाकर यह कारनामा किया। इसके पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, तो केएल राहुल के नाम दर्ज था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व के दिन इसकी घोषणा की थी। क्यों, क्योंकि 26 दिसंबर को ही गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बजट कौन बनाता है, तो बजट तैयार करने का जो काम है वैसे तो है वित्त मंत्रालय काम, लेकिन वित्त मंत्रालय के साथ साथ इसमें जो है नीति आयोग और खर्च से जुड़े मंत्रालय भी शामिल होते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है वित्त मंत्रालय। बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे वो मैंने आपको करा दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।